सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अबू कताल की हत्या हुई है, इस हत्या को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसका बोलबाल जो है वो देखने को मिल रहा है, बोलबाला देखने को मिल रहा है? कई आतंकी संगठन आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अगर पीछे जो मस्जिदों पर अटैक हुए उसको लेकर बात कर ली जाए, उधर जो है बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक कर ली और अब इस तरीके का हमला। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे जिस चीज़ पे हैरत है, जी। हम लोग खुद यहाँ से हैं, मैं ज़ाहिर है यहाँ से खुद मीडिया से हूँ। हमें खबर बाद में पहुँचती है, सब पहले जो खबर है वो इंडियन चैनल से ब्रेक हो रही होती है। जी। हमें पता नहीं होता तो इंडियन चैनल से ये चीज़ें चल रही होती हैं और बगलें बजाई जा रही होती हैं। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि आया कि या तो दहशतगर्दों के साथ वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं वो राब्ते में होते हैं, उनका उनके साथ ताल्लुक होता है, वो फौरी तौर पे उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये काम यहाँ पे हो गया, आप अनाउंस कर दो। 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे मिलिटेंसी के वाकयात हुए हैं, फौरी तौर पे जो इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से जो है इसको रिपोर्ट किया गया है। जी। या दूसरी बात ये है कि पता नहीं वो हमारे जो भारतीय रिपोर्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो उनके साथ मोटरसाइकिलों पे बैठे होते हैं जब वो कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं दहशतगर्द। तो बहरहाल मैं वैसे दुआ करूंगा कि इतने जो है मुस्तकिल मिजाज और अपने देश से रखने वाले ताल्लुक और अपने मुल्क की खातिर लड़ने वाले हमारे रिपोर्टर्स भी हो जाएं और इतने स्ट्रांग हो जाएं कि उन्हें भी हमसाया मुल्क में होने वाली हर कार्रवाई की हमसाया मुल्क से पहले ही खबर हो जाए। तो ये तो एक बात। दूसरा ये है कि जो ये मामलात हैं इस तरह के, अगर ये अबू कताल वाला मामला है या दूसरे हैं, तो वजह ये नहीं है कि ये क्यों, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि असल मसला ये है कि इस तरह के जो एक्टर्स हैं ये पैदा होते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता, जब तक कश्मीरियों को उनकी मुताबिक उनको हक राय दही नहीं दिया जाता, उनको अपनी मर्जी पर से आसिफ जी फैसला एक मिनट, करने का आसिफ जी नहीं माफ दे कीजिएगा मैं दिया रोक रहा हूं जाता। आपको। आसिफ जी एक मिनट, एक मिनट। क्या कहीं भी ये कहा जाएगा या कहीं भी इस बात का जिक्र होगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कश्मीर का मुद्दा जब तक हल नहीं हो जाता इस तरीके की गतिविधियां जारी रहेंगी? क्या कोई भी किताब, क्या कोई भी ज्ञानी आदमी इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपको आपका हक नहीं मिलता तो आप आतंकवाद करें? मैंने आतंकवाद की बात नहीं की, नहीं मिलिटेंसी तो की ये बात नहीं आतंकवादी की। ही तो थे। मैंने ये आसिफ जी, कहा है आसिफ जी इस तरह के आतंकवादी मोस्ट फैक्टर्स वांटेड हैं ये, रहते रहे। मोस्ट वांटेड हैं ये, तो आतंकी ही तो कहलाएंगे ये आसिफ जी। देखें, दो चीजें हैं। जी। एक मामला है कश्मीर का, जी। एक मामला है बाकी भारत का। जी। अगर बाकी भारत के अंदर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो यकीनन वो दहशतगर्दी है, वो मिलिटेंसी है, उसको जी। हमें कंडम करना चाहिए। जी। हम करते हैं। कश्मीर के इशू को लेके जब कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है, लोग उठते हैं तो उसको वो एक लॉजिक साथ लेके आते हैं। जी। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि इस मामले को जब तक इस तरह के छोटे छोटे, अब देखें, अब पहले हाफिज सईद की रात चल गई न्यूज, मैं फौरी तौर पे उस पे हुआ हूँ, मैंने कहा अच्छा हाफिज सईद वाला मामला हो गया। लेकिन जब मैंने बाद में सारी सिचुएशन देखी तो हाफिज सईद तो खैर बहुत बात की बात है और शायद वो कभी ऐसा ना भी हो सके। लेकिन बात वही है कि इस तरह के वाकयात हो क्यों रहे हैं, इस तरह के जो एक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो क्यों जन्म ले रहे हैं। अभी देखें, एक अबू कताल यहाँ पे मारा गया है, कल को वहां पे और बहुत से जन्म ले लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस पे सोचना होगा बैठ के कि आखिर ये मसाइल बन क्यों रहे हैं, इनका हल क्या है, इसको हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। और जैसे वहां पे बहुत से अमन पसंद लोग हैं, अभी सुहेल साहब यही बात कर रहे थे, जी। पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से दोस्त हैं। हमारी अपनी ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत अमन बढ़े, हमारा जी। आना जाना हो, हम लोग एक दूसरे की तरफ आ जा सके। बल्कि आपकी तरफ से तो जो भी यहाँ पे वीजा अप्लाई करता है उसको वीजा मिल जाता है, हमें ही उधर का नहीं मिलता। तो क्योंकि चलिए। ठीक मामलात है। का जो हतमी ठीक है। कंडीशन है